अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में हम ओ लेवल के पाइथन प्रोग्रामिंग का सेकेंड लेसन का फ्लोचार्ट का कुछ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था। फ्लोचार्ट क्या है, फ्लोचार्ट कैसे क्रिएट करते हैं, फ्लोचार्ट के अंतर्गत कौन कौन से सिंबल्स यूज किए जाते हैं, इन तमाम सारी बातों को हमने बताया था, समझाया था। लेकिन अब आगे आज के सेशन में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि फ्लोचार्ट पे किस तरीके से कैसे प्रॉब्लम्स को हम एक्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको स्क्रीन पे कुछ इस तरीके के एक्सरसाइज हैं जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ड्रा ए फ्लोचार्ट टू प्रिंट द ग्रेटेस्ट बिटवीन टू नंबर्स के बीच में ग्रेटेस्ट हम कैसे बनाएंगे। ये ड्रा ए फ्लोचार्ट टू प्रिंट द ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स। इस सेशन के अंतर्गत हम 3 नंबर्स में से सबसे बड़ा जो है उसको लेने के लिए फ्लोचार्ट बनाएंगे। ड्रा ए फ्लोचार्ट दैट विल एक्सेप्ट 5 सब्जेक्ट मार्क्स एंड प्रिंट द सम एंड परसेंटेज ऑफ इंटरनल मार्क्स। सम और परसेंटेज, ये इसका हम कराएंगे आपको एक्सरसाइज। ड्रा ए फ्लोचार्ट टू प्रिंट द सीरीज फ्रॉम 1 to 10। 1 से 10 तक के सीरीज़ का हम आपको फ्लोचार्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये बात बताएंगे। तो सेशन दोस्तों थोड़ा सा तो लंबा हो सकता है क्योंकि इतने सारे एक्सरसाइज सॉल्व कराने हैं, इसलिए वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप बने रहें। सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी कि फ्लोचार्ट को किस तरीके से कैसे हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहाँ पे ध्यान से देखते जाइएगा कि किस तरीके से कैसे हम फ्लोचार्ट ड्रा करते हैं और बनाते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं कि ड्रा ए फ्लोचार्ट टू प्रिंट द ग्रेटेस्ट बिटवीन 2 नंबर्स। 2 नंबर अगर हम इनपुट कर रहे हैं उनमें से बड़ा कौन सा है, इसका फ्लोचार्ट आपको बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए। हम स्टार्ट करेंगे 2 नंबर्स इनपुट कराएंगे तभी हमको पता चल पाएगा कि इसमें से बड़ा कौन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट ए कामा बी, ए और बी 2 नंबर्स आप इनपुट करेंगे। इसमें से पूछेंगे कि बड़ा कौन सा है। अब ये बात ध्यान दीजिएगा कि डिसीजन मेकिंग सिंबल के लिए कल मैंने आपको बताया था कि डायमंड सिंबल होता है। तो यहाँ पे आप पूछेंगे कि अगर ए बी से बड़ा होता है, ए बी से बड़ा होता है तो यू शुड यूज हियर ए इज ग्रेटर देन बी। अगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी अगर होता है तो यस की केस में क्या करे, प्रिंट ए कर देगा, प्रिंट ए करेगा। सिंबल ये ध्यान दीजिएगा पैरेललोग्राम का सिंबल होगा यहाँ पे, और अगर नो होता है तो प्रिंट बी करेगा, प्रिंट बी करे। ये ऐसे इस तरीके से हम इन्हें ये फ्लोचार्ट बना दिया। लास्ट में आप नीचे उतरिए आइए और यहीं पे आप स्टॉप कर देंगे। ये हो गया आपका। इसको फिर ये यहाँ से आएगा और यहाँ पे आकर कर करके ये ड्रॉप हो जाएगा। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कैसे हम ये फ्लोचार्ट बना रहे हैं। स्टार्ट मैंने किया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर स्टार्ट से यहाँ इनपुट ए कामा बी, ए और बी मैंने 2 नंबर इनपुट कराए हैं। अगर ए को बी से पूछेगा कि अगर ए बी से बड़ा होता है तो ये एस प्रिंट कर करके ए को प्रिंट करेगा, ए को प्रिंट कर करके यहाँ से आके नीचे उतर जाएगा। यहाँ पे ये बात ध्यान दीजिएगा कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो नो की केस में ये इधर की तरफ से आएगा, यहाँ प्रिंट बी करेगा और यहाँ पे आके स्टॉप कर देगा। इस तरीके से ये 2 नंबर्स अगर हम जो इनपुट करते हैं, इन 2 नंबर्स में से ग्रेटेस्ट का फ्लोचार्ट ये हो गया आपका कि ये फ्लोचार्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो बोले ये हमने आपको स्क्रीन पे बता दिया कि ये फ्लोचार्ट 2 नंबर में से बड़े का कैसे बनाएंगे। चलिए अब हम आगे अगले क्वेश्चन पे जानते हैं। इसमें हम आपको बताने चल रहे हैं कि अब 3 नंबर अगर हम इनपुट करेंगे, इन 3 में से बड़ा सबसे बड़ा कौन सा है, इसका फ्लोचार्ट बनाना है। अब ये ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से कैसे हम इसको क्रिएट करेंगे। स्टार्ट 3 नंबर्स आपको इनपुट कराने हैं, ध्यान दीजिए। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इनपुट ए कामा बी कामा सी, यू शुड इंटर 3 नंबर्स। अब आपको 3 नंबर्स इनपुट कराने हैं। 3 नंबर्स आपने इनपुट कराया ए बी सी। इन 3 नंबर में से आप ये पूछेंगे कि ए बी सी में इन तीनों में से बड़ा कौन सा है। आप यहाँ पूछेंगे इफ़ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा होता है, एंड ए इज ग्रेटर देन सी, अगर ए सी से भी बड़ा होता है तो ये ध्यान दीजिएगा कि डिसीजन मेकिंग सिंबल बनाइए और यस की केस में यहाँ पे प्रिंट ए कर दीजिए, प्रिंट ए कर दिया आपने। यहाँ पे इस बात को ध्यान देंगे कि आप अगर ए बी से बड़ा होगा, ए सी से भी बड़ा होगा तो क्या करेगा कि ये ए प्रिंट कर देगा, और नो की केस में क्या होगा। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर 3 नंबर्स आपके पास में हैं तो फर्स्ट ए बी सी ये 3 नंबर्स हैं। इसमें आपको क्या करना है कि ए को बी से कंपेयर करा, ए को सी से कंपेयर किया। तो ए और बी को दोनों को, ए को बी से, बी और ए को ही सी से मैंने कंपेयर किया। अगर ये तीनों में से सबसे बड़ा है तो ये सबसे बड़ा हो गया।
अदरवाइज के केस में क्या होगा, अदरवाइज के केस में बात ध्यान दीजिएगा कि इसको आप बिल्कुल आप इसको सेटिंग कर दीजिए। अब ये बचे रिमेनिंग 2। नाउ यू हैव टू कंपेयर जस्ट बिटवीन बी एंड सी। तो अब आप यहाँ पे आके आगे क्या करेंगे, यहाँ पर आकर करके आगे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आके आगे पूछेंगे कि क्या बी सी से बड़ा है, ये बी सी से बड़ा है। तो बोले बी से अगर सी से बड़ा है तो क्या होगा, नाउ ई वाई की केस में क्या करेगा कि प्रिंट बी प्रिंट कर देगा। ये प्रिंट बी कर दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर अब क्या करना है आपको, नहीं अगर होता है तो क्या करेगा यहाँ पे, अब आपके पास में कौन सा ऑप्शन बचा हुआ है, अगर बी भी बड़ा नहीं होता है तो क्या होगा, थर्ड नंबर आपका बड़ा होगा, थर्ड नंबर सी बड़ा होगा। अब यहाँ पे आप आकर करके प्रिंट सी करिए और सी को प्रिंट करा दीजिए आप यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे आप आइए और लास्ट में आप आकर करके यहाँ स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप, ये ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे ये आपको रखना होगा क्या कि यहाँ पे ये आकर करके स्टॉप। सबको फ्लोचार्ट बनाने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे फ्लोचार्ट जो होंगे वो सारे के सारे फ्लोचार्ट मस्ट बी पास टू द स्टॉप, वो स्टॉप के फ्लो में जाना चाहिए होगा। ये आपको फ्लो लाइंस का बहुत ध्यान रखना है कि कहीं ला के बीच में नहीं ड्रॉप करेंगे, सारे के सारे फ्लोचार्ट यहाँ से फिर ये लाइन आप पकड़ेंगे और यहाँ से होकर करके फिर ये आकर करके स्टॉप में आएगा, फिर ये B1 के स्टॉप में आएगा। अब आप यहाँ पे इस चीज़ को नंबर्स के साथ में भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या ये हमारा फ्लोचार्ट सही है या नहीं सही है। तो चलिए इस चीज़ को हम आपको चेक करके दिखाते हैं। सपोज ए में अगर आपने 7 दे दिया, बी में आपने 9 दे दिया और सी में आपने 2 दे दिया। अब जरा चेक करिए कि क्या ए बी से बड़ा वाला में बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो आप ऐसी केस में पूछिए, यहाँ पे खुद पूछे ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, बड़ा है नहीं बड़ा है, नहीं बड़ा है तो नो की केस में नाउ यू शुड मूव ऑन टू हियर। अब आप यहाँ पे मूव करें। दोस्तों फ्लोचार्ट में हम लोग क्या होता है ना कि देखते बनाते तो देखते चले जाते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता कि हाउ दिस वन इज कंटिन्यूइंग देयर, कैसे इसका फ्लो हो रहा है। तो जब तक हमको प्रोग्राम के लॉजिक का फ्लो नहीं पता होगा ना तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे कि कैसा होगा। तो नाउ पुट द एक्चुअल वैल्यूज, क्यों, क्योंकि जब सिस्टम पे हम प्रोग्राम बनाने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि किसी प्रोग्राम को देखते हैं तो चलो समझ लिया, बट एक नया प्रॉब्लम जब आता है ना तो वहाँ पे फिर हमको ये कैसे बनेगा यार, ये तो समझ नहीं आ रहा है। तो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि एक एक वैल्यू के साथ में पुट अप कर करके यू कैन चेक हियर कि आप उसके अकॉर्डिंगली सही हो रहा है या नहीं सही हो रहा है। तो अभी आपने क्या दिया, क्या देखा, ए बी से बड़ा है, बोले नहीं, नहीं की केस में हम यहाँ आ गए। नाउ यू शुड कंपेयर कि बी को सी से कंपेयर करना, बी सी से बड़ा है, बोले हाँ बड़ा है, बड़ा है। तो बड़ा होने की केस में क्या होगा, दैट ऑटोमेटिकली मूव टू द वेयर, बी को प्रिंट कर देगा और बी को प्रिंट करके स्टॉप कर देगा। देखिए ये हुआ कि नहीं, बी बड़ा है, बी बड़ा है। अब आपकी स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है कि ये बी बड़ा है और ये करेक्ट हो गया आपका। अब हम आपको यहीं पर एक और भी बात बता रहे हैं, जरा दूसरे किसी नंबर को आप बड़ा करके देखिए। सपोज नाउ ए 7 हो गया, बी 9 हो गया, सी 20 हो गया। अब यहाँ पे जरा चेक करके देखिए, ए बी से बड़ा है क्या, ए सी से बड़ा है क्या, ए बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है क्या, नहीं। ये ट्रू वाई के केस में कब हम आएंगे आपको पता होगा, अब आगे पढ़ेंगे ऑपरेटर भी। ये एंड दोनों बातें जब सही होंगी, मतलब कि ए बी से भी बड़ा होगा, ए सी से भी बड़ा होगा, देन वी हैव टू मूव कि वो ए को बताएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो वैल्यू यहाँ पे दोनों के केस में बड़ा नहीं है। अब आगे बढ़िए, अब यहाँ पे हम आएंगे, क्या बी सी से बड़ा है क्या, बोले नहीं, बी सी से बड़ा नहीं है, बी छोटा है। फिर आप आगे बढ़िएगा, नो की केस में सी को प्रिंट करेगा और ये देखिए सी को बता भी दिया, सी को प्रिंट करके स्टॉप कर लिया। आप ऐसे किसी भी नंबर के साथ में आप ये बात दे के देख सकते हैं। अब जरा आप इस वैल्यू को दे के देखिए कि क्या ये सही हो रहा है नहीं सही हो रहा है। तो हम यहाँ पे भी आपको क्रॉस चेक करा सकते हैं कि ए को बी से पूछिए, ए को बी से पूछा आपने, ए को फिर सी से पूछा, ए को बी से पूछा, ए को सी से पूछा, बोले हाँ बात सही हो गई, बात सही हो गई तो नाउ इट विल प्रिंट ए, इसी को प्रिंट करेगा और प्रिंट कर करके स्टॉप कर देगा। यहाँ पे ये ए इससे भी बड़ा है, ए बी से भी बड़ा है, तो नाउ ऑटोमेटिकली इट विल प्रिंट कि वो A70 ये आपको प्रिंट कर देगा लार्जेस्ट नंबर। तो कंफर्म हो गया, हम नंबर्स भी रख कर करके क्रॉस चेक कर लिए हैं कि ये चीज़ें सही हैं या नहीं सही हैं। अब आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे देखिए। अब आप ड्राइव फ्लो चार्ट दैट विल एक्सेप्ट 5 सब्जेक्ट मार्क्स एंड प्रिंट द सम एंड परसेंटेज, हाँ ऑफ इंटर्ड मार्क्स। यहाँ पे मैं इसको बनाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे क्रिएट होगा ये। यहाँ पे आप स्टार्ट करिए इसको, इनपुट आप करेंगे क्या, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स, हिंदी के मार्क्स इनपुट कराया, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस,
हमने ये 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट कराया। चलो अब आगे बढ़ते भाई। इनपुट कराने के बाद से अब आपको क्या करना है, ये ध्यान दीजिए क्वेश्चन में 5 सब्जेक्ट मार्क्स क्या करना है, आपको सम करना है। तो सम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम एक वेरिएबल ले लो, सम इज इक्वल टू हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ प्लस कंप्यूटर प्लस साइंस। एवरी नंबर शुड बी एडेड हियर, सारे नंबर्स आपके ऐड हो गए। अब आगे बढ़ो, आपको क्या करना है, परसेंटेज शुड बी कैलकुलेटेड। अब यहाँ पे आकर करके आगे परसेंटेज इज इक्वल टू क्या कर दो, PER इज इक्वल टू जो सम है इंटू 100 डिवाइडेड बाई 500। ये क्यों किया आपको पता ही होगा, ये कैलकुलेशन सब हो रहा है। कैलकुलेशन होने के लिए हम स्क्वायर सिंबल ही यूज करेंगे, रेक्टेंगल यूज करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़िए, यहाँ पे आपको सम निकल गया, प्रिंट परसेंटेज निकल गया। अब आप आइए, अब आप आउटपुट ले लीजिए, किसका, सम प्रिंट करा दो और परसेंटेज प्रिंट करा दो। ये सारे नंबर्स को आपने प्रिंट करा लिया। अब यहाँ पे आप इसको दीजिए और यहाँ पे आपने स्टॉप कर लिया, यहाँ पे स्टॉप कर लिया। अब ये आपको पूरी तरह से बात समझ में आ गई है यहाँ पे कि कैसे फंक्शंस कर रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हम इनपुट करेंगे, इसके बाद से हम यहाँ पे सम करेंगे, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को समेशन लेंगे। उसके बाद से परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे सम इंटू 100 डिवाइडेड बाई 500 करेंगे। हम प्रिंट करेंगे, सम और परसेंटेज को प्रिंट करेंगे और उसके बाद स्टॉप कर देंगे। ये सारे टर्म कंडीशंस ये देखा आपने कि मतलब 5 सब्जेक्ट मार्क्स को अगर लेके फ्लो चार्ट बनाना हो तो हम कैसे करेंगे। दैट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। नंबर्स 5 सब्जेक्ट के लेने हैं, आपको समेशन करना है और उसका फर्दर आउटपुट प्रिंट करा लेने हैं। अब आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ड्राई फ्लो चार्ट टू प्रिंट द सीरीज। देखिए थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है। इसमें सीरीज प्रिंट कराने हैं और सीरीज प्रिंट कराने के लिए किस तरीके से कैसे चलते हैं, इसमें लूपिंग कंसेप्ट यूज होगा और आगे भी हम लोग देखेंगे। इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स और आगे अगले सेशन में भी करके हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए बिना डिले किए हम इसको आगे देखते हैं कि कैसे काम करेंगे। इस पर सीरीज प्रिंट करानी है तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कि हम क्या करेंगे कि ये सीरीज हमारी कहाँ से कहाँ तक चलनी है, ये ध्यान दीजिएगा। 1 to 10 वी हैव टू कैलकुलेट काउंट कंटिन्यू फ्रॉम 1 to 10। तो स्टार्ट हम करेंगे और स्टार्ट करने के बाद से हम आगे बढ़ेंगे। कहाँ से चलना है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे इनपुट है, ध्यान दीजिएगा इनपुट, ये सिंबल्स हमेशा ध्यान रहना है। अब आपको 1 से लेकर 10 तक कंटिन्यू करना है ना, तो नाउ प्रिंट x को प्रिंट करा दो, तभी तो आउटपुट आपको मिलेगा। आउटपुट मिला। अब आओ कंटिन्यू +1 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक प्रिंट कराना है। तो अब आप लिखो x इज इक्वल टू x प्लस 1, x इज इक्वल टू x प्लस 1 करो। यहाँ पे आप आओ, देखो ये प्रोसेसिंग हो रही है तो इसके लिए प्रोसेस सिंबल कर दिया। यहाँ पे आके पूछो क्या x लेस देन और इक्वल टू 10, x क्या 10 या 10 के बिलो है, बोले हाँ है। तो क्या करो, है अगर यस हो रहा है तो इसे क्या करना कि तुरंत तुम इसको यहाँ भेज देना और इसमें आकर करके इसे इंटर करा देना, इसमें आके इनपुट करा देना। अब देखो जरा क्या होगा, अगर नो होता है तो बोले स्टॉप कर देना। बस सिंपल, वेरी सिंपल हो गया, फ्लो चार्ट बन गया आपका। यहाँ हम आपको किस तरीके से कैसे बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि स्टार्ट किया आपने, x1 है, बोले हाँ है। यहाँ पे क्योंकि x1 मैंने दे दिया, x यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ पे हम अभी आउटपुट भी लिखेंगे यहाँ पे कि आउटपुट देखिए ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 विल अगेन कंटिन्यू हियर। x की वैल्यू 1 यहाँ पे आके प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट कर गया। यहाँ पे आया तो x की वैल्यू 2 हो गई। पूछा 10 से कम है, बोले हाँ 10 से कम है, 2 है। पूछा 10 से कम है, हाँ 2 है। आओ यहाँ पे आओ, आगे कंटिन्यू करो, आओ 2 प्रिंट कर दो, x की वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब x की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा। ये ध्यान दीजिएगा, 2 हो गया। पूछा 3 हो गया, x की वैल्यू, x इक्वल टू x प्लस 1 का मतलब होता है x की जो प्रीवियस वैल्यू थी ना 2 + 1 3, जो प्रीवियस वैल्यू रहेगी उसी में 1 ऐड कर देगा। तो x की नई वैल्यू कितनी हो गई, नाउ बिकम 3 हो गई। पूछा 10 से कम है, हाँ है, आओ अगेन कंटिन्यू करो। तो 3 प्रिंट कर देगा। x की वैल्यू अगेन 1 बढ़ के 4 हो जाएगी। पूछा 10 से कम है, हाँ है, आओ प्रिंट करो। 4 प्रिंट करा, कितना हो गया, x प्लस 1 हो के 5 हो गया। 10 से कम है, हाँ है, आओ प्रिंट करो ऊपर से, 5 हो गया।
यहाँ पे आ गया 6 हो गया, 10 से कम है, हाँ है, आओ आओ। अगेन 7 8 9 आएगा, 9 आया, 9 प्रिंट कर गया, 10 पूछा 10 से कम, हाँ आओ, 10 भी प्रिंट कर दिया, 10 भी प्रिंट कर दिया। अब ये देखो 10 प्रिंट करके क्या करेगा ना, यहाँ आएगा तो बोले 11 हो जाएगा, 11, 10 या 10 के बिलो है नहीं है, 11 हो गया है। नो की केस में क्या करेगा, नाउ इट विल मूव टू द स्टॉप, अब ये स्टॉप पे आ जाएगा, ये ध्यान देना है यहाँ पे। इसलिए मैं 1 से लेके कंटिन्यू ऑनवर्ड्स अप टू फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट तक मैं पहुंचा दिया आपको, कि आपको ये बात देख के समझ में आ जाए कि बोले ये हमारा लूपिंग जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा। तो बहुत ही क्लियरली अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं। दोस्तों बड़ी मेहनत से हम सब चीज़ों को क्रिएट करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये सेशन थोड़ा भी अगर ठीक लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और भी डिवाइसेस से आप इसे सब्सक्राइब करवा लें। सब्सक्राइबर्स बहुत नेसेसरी है, इससे हमको भी एक मनोबल बनेगा और हम आप बहुत शानदार चीज़ें आपको लेकर करके आते रहेंगे, 1 बाय 1 हर चीज़ आपको क्लियरली समझाते जाएंगे। तो चलिए इस प्रकार से ये सेशन समाप्त हुआ। दैट्स ओवर।